नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, 2025 की शुरुआत हुए आज तीसरा दिन हो गया, लेकिन आपको कुछ फर्क लगा हमारे राजनेताओं में, उनकी सोच में, उनके विषयों में, वो जो मुद्दे उठाते हैं? कोई फर्क नहीं। जो 24 में कर रहे थे वही 25 में। कोई फ्री पानी बिजली देते देते फ्री शराब दे गया, कोई दूसरों को घर देने की बात करते करते अपना शीश महल बना गया। दिल्ली का इलेक्शन आ गया तो बीजेपी को भी याद आ गया। लेकिन दर्शकों, उससे आपको क्या मिलता है? ये राजनेता सब बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। आपके लिए कौन काम कर रहा है? दर्शकों, जब हम नववर्ष की शुरुआत करते हैं, आप और हम हर वर्ष हर बार तो कुछ ऐसा सोचते हैं हम सब जिससे हमारा भविष्य, हमारा घर, हमारी सेहत बेहतर हो सके। एक प्रण लेते हैं जिसे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कहते हैं। कोई कहता है मैं हेल्दी खाऊंगा, कोई कहता है मैं जिम जाऊंगा। अगर किसी को कोई बुरी आदत है तो उससे निजात पाने का प्रण लेते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं, लेकिन प्रण जरूर लेते हैं। लेकिन इस साल सबका टारगेट, आप समझिए, एक ही होता है सबका कि अपने आप को बेहतर करना है। वी वॉन्ट टू मेक आवरसेल्व्स बेटर। क्या ये कभी हमारे राजनेता सोचते हैं कि उन्हें अपने आप को क्या बेहतर करना है, कैसे बेहतर करना है? दर्शकों, किसी भी देश की रीढ़, बैकबोन होता है उसका युवा, यूथ। जिस राह पर उस देश का युवा निकल पड़ता है, वो ही उस देश की दिशा होती है, वो ही वो देश दिशा ले लेता है। दर्शकों, लेकिन सोचिए, अगर उसी युवा के सपने, उसी युवा की सारी उम्मीदें, उसी युवा को अपना भविष्य अपने सामने तबाह होता दिखे तो क्या होगा? वो क्या करेगा और उस देश का क्या होगा? सोचिए, सोचिए। और एक मिनट के लिए अपने देश के राजनेताओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस युवा की हालत के बारे में सोचना छोड़िएगा मत, उसको पकड़ के रखिए। भारत के राजनेता जो हर दिन में 4 बार आकर दुहाई दे देकर वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर, आखिरकार भारत के युवा के लिए कर क्या रहे? सिर्फ यह बोल देना कि मैं हमारे युवाओं की बहुत चिंता करता हूं, हम बहुत काम करेंगे, से क्या होगा? हो क्या रहा है? कौन सा नेता क्या कर रहा है? कौन सा नेता युवाओं के सपनों के लिए अपने आप को जोड़कर, अपनी पार्टियों को जोड़कर उस राह पर चल रहा है? पूछता है भारत। कौन सी पार्टी युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने का काम कर रही है? पूछता है भारत। यह बात इतनी आसान नहीं जितनी आसान बनाने की कई नेता या कई ऑनलाइन कोचिंग वाले गुरु भी आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं साहब। वो बात अलग है कि करोड़पति हो गए, लेकिन बहुत पॉपुलर भी हो गए हैं गुरु। अच्छी बात है कि गुरुओं को भी इतना नाम, फेम और पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का मिलन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो मैं आपको बोल रहा हूं, पेपर लीक, एग्जाम लीक, ये सिर्फ एक इतना आसान नहीं कि 4 पन्ने, 10 पन्ने, 14 पन्ने का क्वेश्चनर, पर्चा लीक हो गया। ये इतना आसान नहीं है दर्शकों। 13 लाख छात्रों का भविष्य और 60 लाख लोगों के सपने को निस्तो नाबूद करने का घंघोर पाप है। और उससे भी बड़ा पाप वो राजनेता करते हैं जो ये होने दे रहे हैं, और आज तक जिन्होंने ये होने दिया, जो इन पापियों को खुलेआम, मैं कहता हूं इन पापियों को खुलेआम नंगा नाच करने दे रहे हैं। मेरे शब्दों के लिए मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन ये नंगा नाच है। और किस लिए? कुछ पैसों के लिए? कुछ नहीं, बहुत सारे पैसों के लिए। आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और खिलवाड़ होने दे रहे हैं। पैसों के लिए आप उन युवाओं के सपनों को तोड़ रहे हैं जिन्होंने पैदा होने से आज तक, अभी तक सिर्फ और सिर्फ
यही सीखा है कि मेहनत करो और अपना भविष्य बनाओ। कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे तो कोई मोमबत्ती की टिमटिमाती हुई रोशनी के नीचे, किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं तो किसी की मां, उसकी माता रेहड़ी लगाती हैं, और उनके बच्चों का एक ही सपना होता है, कुछ करना है, कुछ करना है। और ये एग्जाम देके, बात सिर्फ बीपीएससी की नहीं है, कोई भी सिविल सर्विसेज, कोई भी सरकारी एग्जाम देके उन्हें लगता है कि वो अपने परिवार के साथ साथ देश का भी स्तर उठा सकते हैं, वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। वो जो लालटेन में पढ़ता है, उसके साथ जब वो 4 पन्ने का पर्चा लीक हो जाता है ना, तो अखबार तो छाप देता है, हम टीवी वाले भी चला देते हैं, पर्चा लीक, परीक्षा स्थगित। उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके भूत, उसके भविष्य पे क्या बीतती है, कभी पूछा है हमने? कोई अकल का दुश्मन आता है, बदमाश पैसों के लिए, मतलब पैसों के दम पर रईस बाप की नाकारा औलाद को वो पेपर दे देता है। आप बताइए क्या ये सही है? आप बताइए क्या ये होना चाहिए? नहीं, सब जवाब बोलेंगे नहीं, लेकिन होता है। और ये सब खुलेआम हो रहा है उस देश में जो अपने आप को विश्व शक्ति बनाने की बात कर रहा हर कोई, विपक्ष में बैठे, सत्ता में बैठे हर कोई। प्रदेश में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन देश में भी सरकार अपने आप को विश्व शक्ति बनने की होड़ में बताते हैं हम। वो देश जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करता है, वो देश जो अमेरिका, चीन, रूस को पीछे छोड़ने की बात करता है, और उस देश के वो राजनेता जो सबको सब कुछ फ्री देने की होड़ में लगे हैं। बिजली पानी फ्री देते देते शराब फ्री दे दी है साहब, शराब। लेकिन क्या ये गलत है? उन्हीं युवाओं से पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, ये फ्री की आदत देके मुफ्तखोर बनाने की कोशिश है। मेहनती नहीं, बल्कि ये उन राजनेताओं की राजनीति है कि सबको आलसी बना दो, निठल्ला बना दो। लेकिन क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे? और आज एक बात मैं और पूछ रहा हूं, आप लोगों को सच में लगता है, पप्पू यादव जी, अजय आलोक जी, सचमुच लगता है कि ये सब बिना राजनेता, और राजनेता कोई जिला स्तर का नहीं, बड़े स्तर के राजनेताओं के, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या प्रदेशी राजनेताओं के साठगांठ के बिना या उनके छत्र छाया के बिना ये पेपर लीक हो जाते हैं इतनी आसानी से? इतनी हिम्मत है कि पुलिस प्रशासन, आज के जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद ये हो रहा है? नहीं। तो फिर क्या? तो फिर क्यों? और क्यों इसको रोक नहीं पा रहे हैं? क्यों उन लोगों को, सत्ता में बैठे लोग, नंगा नहीं कर देते जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? बात सिर्फ मैंने कहा बीपीएससी की नहीं है, एमपीएससी की नहीं है, यूपीएससी की नहीं है, बात भारत के भविष्य की है, देश के भविष्य की है। आज युवा प्रोटेस्ट पे हैं, आज बिहार में हैं, कल कहीं और होंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इससे निजात कैसे पाई जाए? इसका क्या सॉल्यूशन है? इस पे बात करनी जरूरी है। नव वर्ष में राजनेता जो पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। मैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी की डिबेट कर सकता था, मैं बीजेपी कांग्रेस की डिबेट कर सकता था दर्शकों, लेकिन ये भारत के युवा की डिबेट है, ये भारत के भविष्य की डिबेट है। 2025 का आज तीसरा ही दिन है। अगर आज भी हमारे राजनेता ये मान लें कि हमारे युवा जो कहते हैं वो हर एक अपने भाषण में, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी, कि युवा सचमुच भारत की रीढ़ है, तो ये नहीं हो सकता। अगर आज सरकारें ठान ले कि पेपर लीक नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं मान नहीं सकता कि पुलिस को पता ना हो कि कौन कराता है, किसके कहने पे कराता है, कहां से होता है, कब होता है।